बेटा सीएमए इंटर के स्टडी मटेरियल से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कोर्स शीट के। पहला सवाल हमारे पास है, सवाल को ध्यान से पढ़ें। Following data is available from the cost records of a company for the month of March 2017. ओपनिंग स्टॉक बेटा हमारे को दे रखा है जॉब्स के, हम अलग अलग जॉब के लिए यानी कि अलग अलग कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स हमारे पास है। तो जॉब्स की डिटेल है बेटा 1 मार्च 2017 को दो अलग अलग कस्टमर का बेटा काम अभी पेंडिंग है, जिनके ऊपर काम शुरू तो हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसीलिए उनकी ओपनिंग वैल्यू हमारे पास है जॉब नंबर 99 एंड 77। मटेरियल का खर्चा लगा हुआ है, लेबर का खर्चा लगा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड लगे हुए हैं, इन सबको ऐड करके बेटा जॉब की ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कि जॉब नंबर 99 पर जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी वैल्यू है 80 + 150 + 200। जॉब नंबर 77 पे हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल 420, डायरेक्ट लेबर हमारे को दे रखा है 450 और फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं 400। तो हमारे पास ये हो गई ओपनिंग वैल्यू। डायरेक्ट मटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2017। इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, ये फेब नहीं होना चाहिए, ये मार्च होना चाहिए कि मार्च के महीने में देखो ओपनिंग जो 1 मार्च का है वैल्यू वो तो मुझे पता ही है, फरवरी मंथ में क्या इशू हुआ था क्या नहीं हुआ था उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मार्च में क्या और मटेरियल लग रहा है अलग अलग जॉब के ऊपर उसकी वैल्यूज हमारे पास है, ये मार्च का मटेरियल मान के चलो। लेबर में भी हमारे पास खर्चे दे रखे हैं जॉब नंबर A99 77 66 55। ओपनिंग में दो जॉब्स थी 99 एंड 77, दो नई जॉब बेटा हमने ड्यूरिंग द मंथ शुरू करी है मार्च में, जिसके ऊपर हमने मटेरियल लगाया है, कुछ लेबर भी लगाए हैं, ओपनिंग वाली जॉब पे भी काम हुआ है ऑब्वियसली। फैक्ट्री ओवरहेड लगाए जाएंगे आर अप्लाइड टू द जॉब्स ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आर रेट विच इज ₹2 पर आवर। जितने भी घंटे लेबर से काम हो रहा है हर घंटे पर 2-2 रुपए का रेट आपको अप्लाई करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड इन मार्च 2017 वर ₹2100, ये एक्चुअल है। लेकिन बेटा हम कोस्ट अकाउंट्स में अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग यूज करते हैं, ये अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन के लिए काम जरूर आ सकता है, बट आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड करने का तरीका है वो है ₹2 पर आवर, आपका जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो है ₹2 पर लेबर आवर। जॉब नंबर 99 and 77 were completed during the month. They were billed to the customer at a price which included 15% of the price of the job for selling and distribution expenses. तो सेल प्राइस पर 15% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं और 10% प्रॉफिट है। तो जो टोटल कॉस्ट आपके पास आएगी मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड मिला के, उसमें आपने सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं तब जाके टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट में आपने 10% प्रॉफिट ऐड करना है तब जाके सेल प्राइस आएगा। देखेंगे इसकी कैलकुलेशन। क्वेश्चन ने जो आपसे मांगा है वो है सबसे पहले जॉब कोस्ट शीट बना के दो जी, जॉब नंबर 77 और 99, ये जो आपके पास ओपनिंग में पेंडिंग जॉब खड़ी थी इनको जो कंप्लीट करा होगा, इनके ऊपर क्या प्रॉफिट हुआ है, कितने में बेचा है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है क्योंकि ये दोनों जॉब्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इनकी कोस्ट शीट बना करके देनी है। ठीक है जी, बना देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जॉब कोस्ट शीट फॉर 77 एंड 99। The opening value फर्स्ट मार्च, तो जॉब नंबर 77 की बेटा जो ओपनिंग वैल्यू हमारे पास है वो थी 80 + 150 + 200 430। 80 + 150 + 200 430, 430 रुपए जॉब नंबर 77 के लिए, सॉरी जॉब नंबर 99 के लिए।
और 77 की ओपनिंग वैल्यू है बेटा 420, 450 और 400, ये हो गया 1270, 1270, ये इनकी ओपनिंग वैल्यू है। फिर बेटा हमने ड्यूरिंग द मंथ हमने क्या खर्चे लगाए वो हम देख लेते हैं। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, तो हमने बेटा कुछ मटेरियल लगाया है, कुछ हमने लेबर लगाए है। मटेरियल लगाया बेटा जॉब नंबर 99 और 77 पे 120 और 280। लेबर का अमाउंट लगाया बेटा हमने 600 और 450। फैक्ट्री ओवरहेड लेबर आर रेट के हिसाब से लगाने हैं, जितने घंटे लेबर से काम हुआ है हर घंटे पर आपको फैक्ट्री ओवरहेड लगाने हैं। लेबर से काम हुआ बेटा 400 घंटे और 200 घंटे, हर घंटे पर 2 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे। 400 और 200, तो 200 घंटों पर 2 रुपए और 400 घंटों पर 2 रुपए। ये बेटा हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट होगी बेटा हमारे पास 1270, 280, 450 और 400, 2400 रुपये होगी बेटा जॉब नंबर 77 के लिए। और 430, 120 प्लस 600 प्लस 800, 1950 हो गई जॉब नंबर 99 के लिए। फैक्ट्री कॉस्ट में बेटा हमने ऐड करने हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएंगे। टोटल कॉस्ट में हमने ऐड करना है प्रॉफिट, तब हमारे पास आएगा सेल प्राइस। बेटा सेलिंग ओवरहेड जो क्वेश्चन ने लिख के बताए थे वो थे 15% ऑफ सेल प्राइस और प्रॉफिट था 10% ऑफ सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस 100 है तो प्रॉफिट है 10 सेल्स का, इसका मतलब टोटल कॉस्ट आएगी 90। और अगर टोटल कॉस्ट 90 है जिसमें से 15% सेल्स का यानी कि 15 सेलिंग ओवरहेड है, तो बाकी का रह जाएगा बेटा 75 प्राइम कॉस्ट। अगर सेल 100 है तो उसका 10% आपको प्रॉफिट चाहिए यानी कि 10, तो बाकी की टोटल कॉस्ट आएगी 90% ऑफ सेल्स वैल्यू। और 15% अगर सेलिंग ओवरहेड तो बाकी की फैक्ट्री कॉस्ट आएगी 75% ऑफ सेल्स वैल्यू, यानी कि ये जो 2400 रुपए और 1950 रुपए आपको नजर आ रहे हैं ये 75% वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2400 रुपए 75 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी, और अगर 1950 रुपए 75 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी। इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 2475 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी 3200, और अगर 1950 75 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू 2600। इसका 10% प्रॉफिट है, 15% 480 रुपए सेलिंग ओवरहेड है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2880। सेम काम यहाँ पर है, प्रॉफिट 10% है यानी कि 260, 2340 रुपए की टोटल कॉस्ट है और 2600 का 15% हमारी है 390 रुपए सेलिंग ओवरहेड की।
ये बेटा फर्स्ट पार्ट, पोस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 77, 7 और 99। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला, डिटरमिन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब, वो भी हमने यहीं पर बता दिया, सेल प्राइस भी। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो काम अधूरा रह गया है, अधूरा रह गया है कौन कौन सा काम, जॉब नंबर 66, 55, 66, 55 और इसी के ऊपर ओवरहेड लगेंगे, इनकी वैल्यू ढूंढनी है बेटा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बतानी है। तो जॉब नंबर 66 एट 55, जो भी खर्चा हुआ बेटा ड्यूरिंग द मंथ हुआ इन दोनों जॉब पे, ओपनिंग में इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल लगा है 225 रुपए और 300, लेबर का खर्चा लगा है 675 और 225, प्राइम कॉस्ट है जी 900 एंड 525, इसमें लगाने हैं जी हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 रुपीज पर आवर, और बेटा हमारे पास वर्किंग आवर्स है 300 एंड 100, तो 300 घंटे काम होगा 2 रुपए लगेंगे, 100 घंटे काम होगा 2 रुपए लगेंगे, तो यहाँ पर होगा जी 600 और यहाँ पर होगा 200। फैक्ट्री कॉस्ट 1500 और 725, इसमें लगाने हैं जी सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा सेलिंग एक्सपेंस तो लगेंगे नहीं, अधूरा माल है, तो बस यही है वैल्यू बेटा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। अंत में जो क्लोजिंग वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस बचेगी बेटा वो बचेगी 1500 और 725। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, prepare cost sheet for an engineering company which produces standard component in batches of 1000 pieces each, एक बारी में 1000 यूनिट हम बना रहे हैं। A batch passes through 3 processes, फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली, 3 अलग अलग हम बेटा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एक तरीके से। The material used for a batch number 001 were foundry 1300 ton at rupees 50 per ton
ऑफ विच 50 टन्स वर सेंट बैक टू स्टोर। तो हमने बेटा टोटल 1300 टन माल भेजा था, जिसमें से यूज हुआ है 1250 टन। 50 टन तो वहां पे चला गया, तो आप अपनी मटेरियल की जो कॉस्ट लिखोगे वो 1250 टन के लिए 50 रुपए के हिसाब से लिखी जाएगी। अदर डिटेल्स में हमारे पास है जी लेबर और ओवरहेड्स। फाउंड्री, मशीनिंग और असेंबली के हमारे पास लेबर्स भी दे रखे हैं, 200 घंटे 10 रुपए के हिसाब से, 100 घंटे 5 रुपए के हिसाब से और 100 घंटे 5 रुपए के हिसाब से। ओवरहेड के रेट भी दे रखे हैं, तीनों डिपार्टमेंट के मेरे पास अलग अलग है। 15 रुपए पर लेबर आर, 20 रुपए पर लेबर आर और 10 रुपए पर लेबर आर। ये जो खर्चा हमें बताया गया सारा का सारा एक्चुअल है। अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट डिस्क्लोजेस दैट the material and overheads have exceeded the estimates by 20%। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू तो हमारे पास है मटेरियल की और ओवरहेड्स की, ये एस्टिमेशन के मुकाबले 20% ज्यादा है, यानी कि ये 120% वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। 20% ज्यादा है एस्टिमेशन से। वेयर एज एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन एक्चुअल। जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट आपके पास है इसके मुकाबले एस्टिमेटेड जो लेबर कॉस्ट है वो 10% ज्यादा है। तो दो अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि जो आपके पास लेबर कॉस्ट है एक्चुअल वाली, एस्टिमेटेड इसका 110% है, इसका 110%। शो द वेरिएंस इन विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। तो बेटा आपको अपनी एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेट्स के साथ कंपेयर करना है और डिफरेंस बताना है, वेरिएंस बताना है, खर्चा ज्यादा लगा कम लगा जो भी है। तो कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस, तो जो चीज सवाल मांग रहा है हम उसको वही दें। उसके लिए मुझे एक एक्चुअल कॉस्ट बतानी पड़ेगी और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बतानी पड़ेगी। बेटा वेरिएंस हम बाद में निकालेंगे, पहले जरा एक्चुअल फिगर्स लिखते हैं जो हमारे पास हैं। हमारे पास है बेटा सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल था 1250 टन, आया 1300 था लेकिन 50 वापस चला गया, तो 1250 टन 50 रुपए वाला ये हो गया जी हमारे पास 62,500। डायरेक्ट लेबर तीन अलग अलग डिपार्टमेंट में बेटा अलग अलग लगेगा, फाउंड्री, मशीनिंग और असेंबली। 200 घंटों पर 10 रुपए, 100 घंटों पर 15 रुपए और 100 घंटों पर 15 रुपए। टाइम कॉस्ट 62,500 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500 67,500। फिर हमने इसमें लगानी जी ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के रेट है जी 15 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए। जितने जितने घंटे पे लेबर लगे उसी पर आपके ओवरहेड्स लगेंगे। फाउंड्री, मशीनिंग, असेंबली 200, 100 और 100 घंटे के ऊपर 15 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए।
होगी जी 73,500, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। अब जरा एस्टीमेट वाली कॉस्ट लिखते हैं। एस्टिमेशन के हिसाब से क्वेश्चन ने हमको बताया कि आपके जो मटेरियल के खर्चे हैं और जो ओवरहेड के खर्चे हैं वो एस्टिमेशन से 20% ज़्यादा है, यानी कि ये 120% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 62,500 जो है ये 20% ज़्यादा है, तो ये 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, अगर ये 62,500 रुपये 120% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास 52,083 रुपीज। सेम काम ओवरहेड्स के साथ होगा, ओवरहेड भी 20% ज्यादा नजर आ रहे हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 120 की वैल्यू है, तो अगर 3,120 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी, अगर 2,120 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी, और अगर 1,120 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी। ये आ गया जी 2,500, ये आ गया जी 1667, अगर 1,120 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू 833.33। तो ये हो गया हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू। इसके अलावा वेयर एज द लेबर कॉस्ट इज 10%, एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल, तो एक्चुअल में 10% और ऐड करेंगे तब जाके एस्टिमेट आएगा। एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल, तो एक्चुअल में 10% और ऐड करो तो 2,000 प्लस 10%, 1,500 प्लस 10% और 1,500 प्लस 10%, तब जाके आएंगे एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि 2,200, 1,650 और 1,650। यहां पर बेटा लेबर का जो रेट है ना वो 5 रुपए है, 15 रुपए लिख दिया मैंने, ये 500 आएगा, ये 66,500 आएगा, यहाँ पर भी 1,000 रुपये कम हो जाएंगे। यहाँ पर भी बेटा अगर मैं कम करूंगा तो 500 में ही ऐड होएगा, 550 हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 4,400, प्लस 2,500 प्लस 1,667 प्लस 833, राउंड फिगर ही ले लेते हैं, वैल्यू बन गई बेटा 9,400। 2083, 2,200, 550 and 1,650, 56,483 plus 2,500 plus 1,667 plus 833, 61,483। तो बस बेटा आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वेरिएंस आएगा कि बजटेड कॉस्ट इतनी लगनी थी लेकिन एक्चुअल में इतनी कॉस्ट लगी है, तो आपने खर्चा जो ज्यादा लगाया वो आपका डिफरेंस बन जाएगा, और क्योंकि आपने एक्चुअल में खर्चा ज्यादा लगाया तो ये एडवर्स होंगे, यानी कि नेगेटिव आएगा डिफरेंसेस। तो वेरिएंस तो आप माइनस करके निकाल ही सकते हो, माइनस माइनस करना है बेटा बस। ये जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। An advertising agency has received an inquiry for which you are supposed to submit the quotation.
बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द जॉब स्टेट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। तो हमारे पास बेटा कुछ ऑर्डर आया है, मुझे उसका प्राइस बताना है कि हम कितने पैसे चार्ज करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन ने आपको मटेरियल बताया है, तीन टाइप का मटेरियल नजर आ रहा है, पेपर, इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल्स, ये सभी डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। Some photography is required for the job. The agency does not have a photographer as an employee. It decides to hire one by paying rupees 10,000 to him. तो बेटा हमको एक फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट है, फोटोग्राफर हमारे पास अपना नहीं है, तो हम स्पेसिफिकली इस जॉब के लिए इस फोटोग्राफर को हायर करके लाएंगे 10,000 रुपए में। तो ये हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट में जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, स्पेसिफिकली जॉब के लिए हायर हो रहा है। Estimated job card prepared by the production department specifies that the service following employees will be required for this job. तो हमारे जो खुद के एम्प्लॉयज हैं तीन टाइप के, वो इस जॉब पे लगेंगे, आर्टिस्ट, कॉपीराइटर, क्लाइंट सर्विस। इनकी सैलरी आपको बता रखी है पूरे महीने की, लेकिन पूरे महीने में से 80 घंटे, 75 घंटे और 30 घंटे ये देंगे। तो जिस प्रपोर्शन में ये काम कर रहे हैं बेटा जॉब पे, उसी प्रपोर्शन में इनका खर्चा चार्ज होगा। अगर मुझे एक एक घंटे की सैलरी पता चल जाए तो मैं 80 घंटों की, 75 घंटों की और 30 घंटों की ही चार्ज करूंगा। द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू द ट्यून ऑफ रुपीज 4,000। 4,000 रुपए का बेटा हमारे को प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लगाना है। बेटा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल ये डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, ध्यान रखना। जब भी सवाल में आपको अलग से, ये मैं सीएमए वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, जब भी सवाल में आपको बेटा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल मटेरियल तो ये डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट मान के चलना। ये डायरेक्ट मटेरियल जो ऊपर आपको तीन तीन दे रखे हैं ना, इसी में ये चौथा मटेरियल और ऐड हो जाएगा। तो आपके पास टोटल 4 डायरेक्ट मटेरियल है। प्रोडक्शन ओवरहेड 40% लगाने हैं डायरेक्ट कॉस्ट का, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड लगाने हैं फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट का आपको 25%। एजेंट एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कोटेड प्राइस। तो सेल प्राइस पे 20% प्रॉफिट कमाना है। हमारी कंपनी 25 दिन काम करती है, एक महीने में 6 घंटे, तो एक महीने के वर्किंग आवर्स हो गए 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 150 घंटे। तो इसका मतलब ये जो सैलरी आपको दे रखी है ना, ये 150 घंटों की है, जिसमें से आपको 80 घंटे, 75 घंटे और 30 घंटों की सैलरी जॉब पे डालनी है। तो हम जरा जॉब का सेलिंग प्राइस बताएंगे। पर्टिकुलर्स, वर्किंग एंड अमाउंट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, 4 डायरेक्ट मटेरियल है बेटा हमारे पास। पेपर, इंक, बाइंडिंग, एंड प्राइमरी पैकिंग। तो 10 रिम लगेंगे बेटा 1800 रुपए वाले। इंक है बेटा 5,000 रुपए की, बाइंडिंग है 3,000 की, और स्पेशल मटेरियल जो हमने प्राइमरी पैकिंग के लिए लगाना है वो है 4,000। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी 4 है। आर्टिस्ट है, कॉपी राइटर है, क्लाइंट सर्विस है,
और एक है फोटोग्राफर। अब इसकी सैलरी आर्टिस्ट की है 12,000 रुपये। ये 150 घंटों की है, जिसमें से 80 घंटे उसने जॉब पे लगाने हैं। पूरे महीने में 150 घंटे काम होता है, उसमें से 80 घंटे जॉब पे लगाएगा। ऐसे ही कॉपीराइटर की सैलरी 10,000 रुपये महीने की है, इसमें से 75 घंटे ये जॉब पे लगाएगा। क्लाइंट सर्विस वाले की सैलरी 9,000 रुपये है 150 घंटों के लिए, इसमें से ये 30 घंटे जॉब पे लगाएगा। फोटोग्राफर जो आया था वो तो आया ही 10,000 में था। 12,000 अगर 150 घंटों की है तो 80 घंटों के लिए पड़ेगी 6,400, और अगर 10,000 रुपये 150 घंटों के लिए है तो 75 घंटों के लिए पड़ेगी 5,000, और अगर 9,000 150 घंटों के लिए है तो 30 घंटों के लिए पड़ेगी 1,800। तो मटेरियल हो गए 4, लेबर के खर्चे भी हो गए 4। ये आ गई हमारे पास प्राइम कॉस्ट। अठारह हजार, 5,000, 3,000, 4,000, 6400, 5,000, 1,800 और 10,000, 53,200 प्राइम कॉस्ट। इसमें हमने ऐड करने हैं बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स है जी प्राइम कॉस्ट का 40%। $21,280। आगे जी हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है नहीं, तो यही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है। $74,480। इसमें ऐड करने हैं हमने सेलिंग ओवरहेड्स, %25 ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। $18,620। ये आ गई बेटा हमारे पास टोटल कॉस्ट। $93,100। इसमें बेटा हमने ऐड करना है प्रॉफिट, तो आएगी सेल्स। और प्रॉफिट कमाना है कितना? सेल्स पर 20%। तो अगर प्रॉफिट सेल्स का 20% है, यानी कि सेल अगर 100 हो तो प्रॉफिट 20, यानी कि कॉस्ट रह गई 80। तो ये 80 की वैल्यू है। अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट हो गया सेल्स पर 20%, तो कॉस्ट रहेगी 80, यानी कि 80% की वैल्यू है 93,100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो 93,100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से करेंगे इसको। 93,100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आएगा 1,16,375। तो सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब आएगा 1,16,375 कोटेड प्राइस। आगे देखते हैं फिफ्थ इलस्ट्रेशन, ध्यान से पढ़ो। पीआर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स, फोर्थ क्वेश्चन बेटा सिर्फ फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको खुद से करना है, हम कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। पीआर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ टिपिकल ब्रांड ऑफ टिफिन बॉक्सेस under its brand name. The installed capacity of plant is 1,20,000। बेटा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होता है 100% कैपेसिटी, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और ये पूरे साल की है। तो अगर मैं पूरा साल यानी कि 12 महीने 100% कैपेसिटी पर काम करूं तब 1,20,000 यूनिट्स बन सकती है।
डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ओवर ईच मंथ, यानी कि हर महीने में हम बराबर बराबर प्रोडक्शन करते हैं ऑफ कैलेंडर ईयर। द कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म द फॉलोइंग कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज एज फॉलोज। एक यूनिट पर मटेरियल 20 रुपए, लेबर 12 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 रुपए के लगते हैं। वेरिएबल ओवरहेड है फैक्ट्री वाले, प्रोडक्शन वाले 16 रुपए, और फिक्स्ड वाले खर्चे हैं 3 लाख। बेटा फिक्स्ड खर्चा प्रोडक्शन के साथ साथ नहीं लगता, वो टाइम के ऊपर बेस्ड होता है, पीरियड के ऊपर। जैसे रेंट है, सैलरीज हैं, वो मंथली होती हैं, ठीक है, टाइम के हिसाब से लगती हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। 7500 रुपीज पर मंथ, हर महीने 7500 रुपए के सेमी वेरिएबल खर्चे लगेंगे अप टू 50% कैपेसिटी। यानी कि अगर मैं किसी भी महीने 50% कैपेसिटी पे काम करता हूं तो जो खर्चा लगेगा सेमी वेरिएबल का वो 7500 रुपए है। बेटा अगर मैं अप टू 50% कैपेसिटी काम करूं तो एक महीने का जो मेरा खर्चा है वो है 7500 रुपीज पर मंथ, एंड एडिशनल 2500 पर मंथ फॉर एवरी एडिशनल 25%। हर 25% कैपेसिटी बढ़ाने के बाद, यानी कि 50 में 25% बढ़ा दोगे तो 75 हो जाएगा, तो हर 25% कैपेसिटी के लिए आपको 2500 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। अभी तो 7500 लग रहे हैं, 2500 ऐड हो जाएंगे तो बेटा यही खर्चा हो जाएगा 10,000 रुपए पर मंथ। अगले 25% के दौरान ये खर्चा रहेगा आपका 100% लेवल पे, अगर आप काम करते हो तो ये खर्चा आपका हो जाएगा 12,500 रुपए पर मंथ। ठीक है जी। और आगे क्या लिखा हुआ है, और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है कि बेटा इसमें यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा कि 25% आगे जाते हैं तो 2500 रुपए बढ़ते हैं, 1% आगे जाएंगे तो सिर्फ 100 ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। 25% अगर आप आगे आ रहे हो ना बेटा, ये पूरी रेंज तो है, लेकिन जैसे ही आप इस रेंज के 1% को भी टच करोगे ना, पूरा का पूरा 2500 एक साथ लगेगा। यानी कि अगर आपने 51% कैपेसिटी भी अचीव करी तो भी पूरा 10,000 रुपए का खर्चा लगेगा, और अगर आपने 75% अचीव करी तो भी 10,000 का ही खर्चा लगेगा। लेकिन जैसे ही 76 टच करोगे खर्चा हो जाएगा 12,500 रुपए पर मंथ। पूरे पीरियड का, पूरे महीने का खर्चा एक साथ लगेगा जैसे ही आपकी कैपेसिटी नेक्स्ट रेंज को टच करेगी। पार्ट देयर ऑफ, नेक्स्ट लिमिट के पार्ट को भी टच करोगे तो भी 2500 रुपए पूरे लग जाएंगे। इसमें यूनिटरी नहीं लगाना कि 2500 रुपए लगते हैं 25% के लिए तो एक के लिए कितना होगा, ऐसे काम नहीं करेगा ये। द प्लांट वॉज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 months। पहले 7 महीने हमने 50% कैपेसिटी पर काम किया है, कर दिया ऑलरेडी 7 मंथ बीत चुके हैं। एंड एट 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ्स। बाकी के जो 5 महीने बच गए, 12 महीने पूरे साल में, 7 महीने 50% लेवल पे काम करना है, बाकी के पूरे साल यानी कि 5 महीने आपको 100% लेवल पे काम करना है। जरा प्रोडक्शन ढूंढे। 7 months एंड 5 months, पूरे साल में 1,20,000 बन सकती हैं। हम केवल 7 महीने के बारे में बात कर रहे हैं, और 1,20,000 जो प्रोडक्शन है बेटा वो 100% लेवल पे होती है, और हमने काम किया 7 महीने 50% पे। तो अगर मैं 7 महीने काम करूं, 50% लेवल पे काम करूं तो कितनी प्रोडक्शन होगी? पूरे साल में 100% लेवल पे 1,20,000 बनती हैं, तो 7 महीने में 50% लेवल पे कितनी बनेगी? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 50%, 35,000 यूनिट्स। तो पहले 7 महीनों में हम 35,000 यूनिट बनाएंगे, अगले 5 महीनों में हम पूरे 100% लेवल पे काम करने वाले हैं। तो 1,20,000 बन सकती हैं 12 महीनों में, तो 5 महीनों में कितनी? 50,000, और 100% लेवल पे है तो 50,000 ही रहेंगी। इसका मतलब एनुअल प्रोडक्शन होगी 85,000। पहले 7 महीनों में 35,000 यूनिट बनेंगी, अगले 5 महीनों में 50,000 यूनिट बनेंगी। सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st January to 31st July।
वाज फिक्स्ड एट 69 पर यूनिट। तो बेटा आपको पहले 7 महीने का सेलिंग प्राइस पता है, इसका मतलब मैं 7 महीने की टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे क्वांटिटी भी पता है, मेरे पास खर्चे भी अवेलेबल है, मैं उसमें से उसको सेल्स से कंपेयर भी कर सकता हूं क्योंकि सेलिंग प्राइस भी पता है, तो मेरे पास पहले 7 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। फर्स्ट 7 मंथ्स का आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। The firm has been monitoring the probability and revising the selling price to meet its annual profit target of 8 लाख रुपीस। मुझे पूरे साल में 8 लाख का प्रॉफिट कमाना है। देखो पूरे साल में 12 महीने, 7 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, इसमें कुछ प्रॉफिट आप कमाओगे, बाकी के 5 महीनों में मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि पूरे साल में तो 8 लाख कमाना ही है, जिसमें से कुछ प्रॉफिट आप पहले 7 महीनों में कमा चुके हो, बाकी का प्रॉफिट हम 5 महीनों में कमाएंगे। तो इन 5 महीनों की कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, आप पूरे 5 महीने की कॉस्ट ढूंढो, ये बैलेंसिंग प्रॉफिट इसमें ऐड करो, तो आपके पास आएगा सेल्स। और अगर मैं इस सेल को डिवाइड कर दूं क्वांटिटी से, 5 महीने में जो 50,000 यूनिट आप बनाने वाले हो, अगर आप उससे डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा सेल प्राइस पर यूनिट। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, यही, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त टू दिसंबर 31, 2016। तो मुझे इसमें 2 पार्ट में स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, पहले 7 महीने की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सेल्स अवेलेबल है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट जो मुझे 8 लाख बनाने के लिए चाहिए वो हम बाकी के 5 महीनों में कमाऊंगा, तो 5 महीने की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आएगा सेल प्राइस पर यूनिट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल सवाल है। हमें 2 पार्ट में अपनी कॉस्ट शीट बनानी है, क्वांटिटी हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, पहले 7 महीने में 35,000 यूनिट बनेंगी, अगले 5 महीनों में 50,000 यूनिट बनेंगी। क्वेश्चन हमें बोला क्लियरली प्रेजेंट करो 7 महीने की कॉस्ट शीट और 5 महीने की कॉस्ट शीट, ये प्रोसीजर है हमारा। 7 महीने की कॉस्ट शीट से प्रॉफिट मिलेगा, 5 महीने की कॉस्ट शीट में बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिल जाएगी। अगर 7 महीनों में क्वांटिटी है 35,000 और 5 महीनों में क्वांटिटी है 50,000। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ढूंढ लेते हैं दोनों पीरियड की, 7 महीने की और 5 महीने की, प्रॉफिट की बात बाद में करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, 1 यूनिट का बेटा मटेरियल का खर्चा हमारे को लिख के दिया है 20 रुपए पर यूनिट, तो 35,000 रुपीज पे 20 रुपीज, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20 और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये तो हो गया बेटा मटेरियल, 7 लाख और 10 लाख। डायरेक्ट लेबर, लेबर का रेट है हमारे पास 12 रुपए, 35,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12, 4,20,000 और 50,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट, 35,000 यूनिट पर 2 रुपए के हिसाब से बेटा 70,000 और 50,000 यूनिट पर 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख। ये हो गई हमारे पास प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट है जी हमारे पास 7 लाख प्लस 4,20,000 प्लस 70,000, 11,90,000, 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख, 17 लाख। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड करना है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर 3 कंटेंट है, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसका रेट साफ साफ लिख के दिया बेटा, 16 रुपए पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। 16 रुपए पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाय 35,000 यूनिट्स, 5,60,000, 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 लाख। फिक्स्ड खर्चे जो है बेटा वो आपको पूरे साल के दे रखे हैं, टोटल 3 लाख रुपए, और ये टाइम के हिसाब से बढ़ जाएंगे, 7 महीने के अलग और 5 महीने के अलग, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से लगता है। तो फिक्स्ड वाले को 7:5 की रेशो में बांट देंगे। खर्चा है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में 7, तो एक हो गया जी 1,75,000, और दूसरे वाला आएगा हमारे पास 1,25,000। अब बात है जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल हमने देखा था 7,500 रुपीज पर मंथ लगते हैं अगर आप 50% पे काम करते हो, जो कि हमने पहले 7 महीने किया है। 7,500 मल्टीप्लाई बाय 7, और बाकी के 5 महीने हम 100% पे काम करेंगे, जिसके लिए हमने पढ़ा था यहाँ पर 12,500 रुपए लगते हैं। 100% पे काम करने के लिए 12,500 रुपए लगेंगे पर मंथ 5 महीने के लिए। तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 7, 52,500, और 12,500 मल्टीप्लाई बाय 5, 62,500। इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है बेटा। ये आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट। $11,90,000 प्लस 5,60,000 प्लस 1,75,000 प्लस 5,52,500, ये हो गया जी 19,77,500, और दूसरे वाला हो गया जी हमारे पास 17 लाख प्लस 8 लाख, 1,25,000 और 62,500, 26,87,500। टोटल कॉस्ट को बेटा अगर मैं सेल्स से कंपेयर करूं तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा। पहले 7 महीने की सेल मेरे पास है 35,000 यूनिट, 69 के हिसाब से हमने बेची, 24,15,000। हमारे पास आएगा प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। अब 24,15,000 की सेल है, जिसमें से 19,77,500 रुपए की कॉस्ट है, तो 4,37,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये पहले 7 महीने का प्रॉफिट है। पूरे साल में 8 लाख का प्रॉफिट कमाना है, जिसमें से 4,37,500 हमने पहले 7 महीने में कमा लिया है। तो 3,62,500 का प्रॉफिट हम बाकी के 5 महीनों में कमाएंगे। तो 5 महीने की कॉस्ट 26,87,500 और 5 महीने का प्रॉफिट 3,62,500, तो सेल हो जाएगी बेटा 30,50,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सेल प्राइस पर यूनिट भी आ जाएगा कि 30,50,000 रुपए हैं, और क्वांटिटी थी जी 50,000 5 महीने में। तो पर यूनिट जो पहले 7 महीनों में आपने 69 में बेचा है, उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 61।
मुझे लगता है अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले सवाल में। चलो जी, आज का सत्संग बेटा इतना ही है।